एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करना है, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कैसे होगी, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, इस चैनल पर देख लेना। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से 3 सक्सेसफुल गुरु मंत्र है जो कि आपने फॉलो कर लिए ना, तीनों के तीनों अगर 100% फॉलो करोगे तो भाई काम बन जाएगा। एक अच्छे कॉलेज कोर्स के अंदर एडमिशन हो जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा, सीयूटी यूजी एग्जाम को अच्छे से समझ के पढ़ सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला गुरु मंत्र हमारे सामने ये रहा। सबसे पहला गुरु मंत्र ये रहेगा कि टॉप कॉलेज या कोर्सेज को कभी भी हल्के में नहीं लेना भाई। अभी भी मैं बात करूं, भले ही सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन सीयूटी यूजी एग्जाम इंट्रोड्यूस होने के बावजूद भी टॉप कॉलेजेस कोर्सेज की जो टारगेट परसेंटाइल है वो 100 परसेंटाइल ही जाती है। जो इसका कट ऑफ है वो 100% के आसपास ही जाता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 100%, लेकिन 98, 99 या 99.7% तक जाता है। देखिए, अगर आपको लेना है कॉलेज में टॉप कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर एक सब्जेक्ट टेस्ट, चाहे आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट में अपियर हो, चाहे आप 4 सब्जेक्ट टेस्ट में अपियर हो, चाहे आप 3 सब्जेक्ट टेस्ट में अपियर हो, ये डिपेंड करेगा कि क्या उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सब में 100% टारगेट करना है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं भाई, 980 से लेकर 1000 कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 1000 फॉर द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, जो कि ये पहले 2024 में 800 हुआ करता था, लेकिन नाउ द मैक्सिमम मार्क्स इज 1000। क्योंकि आपको अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए 4 सब्जेक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और हर एक सब्जेक्ट टेस्ट 250 नंबर का है। क्या आपको पता है, बी ऑनर्स पॉल साइंस हिंदू कॉलेज की बात करेंगे 792 या 793 के आसपास कट ऑफ आउट ऑफ 800। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज 797 आउट ऑफ 800 और बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी 782 से लेकर 783 आउट ऑफ 800 ये कट ऑफ जाता है टॉप कॉलेज और कोर्सेज का। तो आपको अगर भाई इनके अंदर एडमिशन लेना है तो जरूरी है टारगेट करना 100% इन ईच सब्जेक्ट या फिर 100% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। उसी तरीके से अपना स्टडी प्लान बनाना है, उसी तरीके से आपको मॉक लगाने हैं, अपना रिवीजन करना है, अपना प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इन प्रिपरेशन, तो उसके लिए यू कैन फिल अप अ फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर दिया गया होगा। जैसे आप उस फॉर्म को फिल करते हैं, विद इन 24 आवर्स हमारे काउंसलर्स, मेंटर्स, फैकल्टीज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कनेक्शन प्रॉपर एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल रहेगा, इस पर कोई ऐसा पैसा नहीं है। तो यू कैन बुक योर वन-ऑन-वन मेंटरशिप विद आवर एक्सपर्ट्स। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट के अंदर है, वहां पर जाकर एक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब दूसरा गुरु मंत्र क्या है, यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन चेंजेस इन द एग्जामिनेशन इन 2026 एज वेल। भाई हर साल जो है एनटीए इस एग्जाम के अंदर चेंजेस करता है। 2022 में जब एग्जामिनेशन आया उसके मुकाबले 2023 में काफी चेंजेस देखे गए, फिर 2024 में, फिर 2025 में। एनटीए कहानी बार बार दोहरा रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 सेक्शन है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और आपका ग्रामर, ये 3 पोर्शन है। कभी तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो कभी ग्रामर की, तो कभी वोकैब की ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, कभी वोकैब की कम हो जाती है। जैसे आप बात करें 2023 में वोकैब की वेटेज कम थी लेकिन ग्रामर की वेटेज ज्यादा थी। और आप बात करें 2024 की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भाई 24 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 50। इतना सारा वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था। लेकिन अगर आप बात करते हैं 2025 की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन थे वो अराउंड 12 से 16 थे मैक्सिमम आउट ऑफ 50। तो गाइस इस तरह का आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो ये और वोकैब बेस्ड पेपर था, मतलब इसके अलावा वोकैब के काफी सारे क्वेश्चन थे, ग्रामर का पोर्शन काफी कम था इन 2025। तो आप इस तरह के चेंजेस उम्मीद कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया बच्चों के लिए। लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज बढ़ी, जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज थोड़ी कम हो गई एज कंपेयर टू 2024। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, काफी ज्यादा लॉजिकल हो चुका है डोमेन को लेकर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। अब मैं यहां पर बताऊं, देखो यहां पर मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ना, 5 से 7 मॉक लगा लो किसी सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, या एनसीईआरटी हाईलाइट या एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ना। सीयूटी को सेपरेट टाइम ना देना अब एनफ नहीं है। आप 2025 की वीडियोस उठाकर देखना, हमारी एनालिसिस जब हमने करी, जब बच्चों से क्वेश्चन पूछकर हमने आपको बताइए एनालिसिस, बच्चों को बताइए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया, वहां पर हर बच्चे ने बताया कि एनटीए हैज बीन वेरी लॉजिकल नाउ। अब एनटीए काफी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी डीप नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता है और वो जो उस बात का जिक्र पूरी एनसीईआरटी में नहीं होता है।
और इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए भाई, 50% वेटेज माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस के अंदर आ गया, जो कि बच्चा क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ रहा है, और 70% तक एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया। तो इस तरीके की भी आप चेंजेस उम्मीद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि यार सिलेबस ये दे दिया तो मुझे केवल ये टॉपिक पढ़ने हैं। You can expect anything in the examination as far as CUT is concerned from the NTA side now। तो अब ये भाई ऐसे काम कर रहा है NTA, ठीक है। तो गुरु मंत्र यही है कि हर एक डोमेन सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट टेस्ट को CUT यूजी एग्जाम के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का परसेंटेज मेरा एक ऐसा चैप्टर अब पक्का हो गया है कि कहीं से भी कैसा भी सवाल पूछ ले, मैं अपने तरीके से उसको सॉल्व कर दूंगा विद इन दी टाइम फ्रेम। 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है इस बार, क्योंकि ये कंपलसरी है 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये देखने को मिला 50 41 से लेकर 50 तक बच्चे क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। तो ये एग्जाम की रियलिटी है CUT यूजी की। इसके बाद तीसरा ग्रुमत, सबसे इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव द करेक्ट गाइडेंस। जैसे कि अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, अभी से आपको कैसे स्टार्ट करना है CUT यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये देख लेना है कि यार CUT यूजी 2026 के लिए आपके लिए कौन से कॉलेजेस या कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए सुटेबल है। अब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। अब आपने 5 कोर्सेज फाइंड करे, 5 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहां से एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाओ। अब उस कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट आपको पढ़ने हैं CUT यूजी 2026 एग्जामिनेशन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और उस हिसाब से उसमें और बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CUT यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, उन सभी सब्जेक्ट टेस्ट के लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, डोमेन तो आप हर एक तरह का MCQ लगाओ। अब ऐसा नहीं है कि एक पहला मॉक ये रहा, दूसरा मॉक ये रहा, तीसरा मॉक ये रहा, और एंड सो ऑन 10 और 10 के 10 एक ही एग्जाम पैटर्न पर बने हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको ये देखना होगा कि यार यहाँ पर किसी और टॉपिक से वेटेज ज्यादा है, यहाँ किसी और टॉपिक से, यहाँ किसी और टॉपिक से, यहाँ किसी और टॉपिक से, ऐसे वेरिंग वेटेज के मॉक टेस्ट होनी चाहिए हर बार, हर साल। हर साल में भी जब भी इंग्लिश लैंग्वेज हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक सब्जेक्ट टेस्ट हो रहा है, उसकी हर एक शिफ्ट के अंदर अलग अलग चेंजेस NTA इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द बेस्ट गुरु मंत्र इज कि आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन बनाकर तब अपना प्रिपरेशन प्लान स्टार्ट करना है। अगर कोई दिक्कत है कि कैसे प्लान बनाना है, कैसे मैनेज करना है, तो अगेन लेट मी टेल यू, यू गाइस कैन फिल अप द फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन फिल पिन कमेंट में दिया गया होगा। वी कैन हेल्प यू आउट इन मेकिंग द स्टडी प्लान और इन मेकिंग और इन मैनेजिंग द टाइम फॉर द बोर्ड एंड CUT टुगेदर। दोनों का कैसे टाइम मैनेज करना काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कैसे अपनी समर वेकेशन को यूटिलाइज करना, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप देख लेना चैनल पर जाकर। और फिर भी कुछ टिप्स चाहिए, सीधा डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में जाना, अपना फॉर्म फिल कर देना। मेंटोर्स, काउंसलर्स, फैकल्टीज आपसे कनेक्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए अब आती रहेंगी।